स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों आजकल तो मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी पैरेलल दुनिया में जी रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई हों। क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हो यूनाइटेड नेशंस के अंदर वोटिंग के दौरान अमेरिका रशिया का साथ देगा? ऐसा हुआ है। और इससे भी बड़ी शॉकिंग खबर अभी आई है जो कि एक पॉजिटिव खबर है। मैं कहूंगा अगर ऐसा हो गया तो पूरे दुनिया में बड़ा बदलाव हो सकता है, और वो ये है कि रशिया और यूएस दोनों ही अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको 50% कम कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहां पर खबर, पुतिन कॉल्स डोनाल्ड ट्रंप्स प्रपोजल टू हाफ डिफेंस स्पेंडिंग अ गुड प्रपोजल, यूएस कट्स 50%, वी कट 50%। लेकिन मैं आपको बता दूं इन सारे चीजों के बीच में जो चाइना है वो पूरा खेल खराब कर सकता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि यहां पर क्या प्रपोजल रखा गया है, क्या बोला जा रहा है, चाइना का क्या मानना है, और पूरे दुनिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो क्या सिचुएशन में है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर हमारा जो यूपीएससी का बैच है वो आप अवेल कर सकते हो। स्पेशली संपूर्ण बैच पर आपको 28 फरवरी तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। तो बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू कैन गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट, और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन यहां पर एक ही पेज पर खड़े हैं। मतलब बिलीव नहीं हो रहा है कि इस तरह की चीजें भी देखने को मिल रही हैं। मतलब दोनों देश ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि वो एक दूसरे के साथी हैं, वो अलाइज हैं, और इसी की वजह से पूरी दुनिया इस समय काफी ज्यादा चकित है कि आखिरकार चल क्या रहा है। यूरोप को तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि इस तरह की भी चीजें देखने को मिल रही हैं। और जो लेटेस्ट पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट है दोनों लीडर्स के बीच में वो है डिफेंस स्पेंडिंग को लेकर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रपोजल आया कि यूएस, रशिया और चाइना ये तीनों देश अपना जो मिलिट्री स्पेंडिंग है उसको आधा करें तो अच्छा होगा। देखिए पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जाता है डिफेंस पर वो इन्हीं तीनों देश के द्वारा किया जाता है। अगर इन्होंने अपना एक्सपेंडिचर आधा कर दिया तो एक काफी बड़ा चेंज, बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, और इसको बाकी भी जो देश हैं वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली मैं आपको बता दूं कि पुतिन से शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। चलो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोजल रख लिया, लेकिन पुतिन ने भी यहां पर कह दिया इट इज अ गुड प्रपोजल, और उनका ऐसा कहना है कि हम इसको लेकर डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि ट्रंप का ये जो प्रपोजल था वो एक इंटरव्यू के दौरान पुतिन से पूछा गया, टीवी इंटरव्यू में, और देखिए उसमें उन्होंने कहा आई थिंक इट इज अ गुड आइडिया, और उन्होंने कहा कि यूएस भी अपना डिफेंस स्पेंडिंग 50% कम कर ले, हम भी कर लेंगे, और चाइना भी अगर एग्री हुआ तो यहां पर वो भी कर लेगा। लेकिन हाँ उनसे पूछा गया कि चाइना क्या करेगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि चाइना करेगा कि नहीं, लेकिन हम कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। सो वी कैन कम टू अ म्यूचुअल एग्रीमेंट विथ वॉशिंगटन, वी आर नॉट अगेंस्ट इट एट ऑल, ऐसा बोला गया। देखिए ये इतना मायने क्यों रखता है? मायने इसलिए रखता है क्योंकि पिछले 3 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट उससे ज्यादा ही हो गए हैं अब तो, यहां पर रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, और इसमें साफ साफ दिख रहा था कि रशिया ने अपना जो डिफेंस बजट है उसको बढ़ाया है। पुतिन ने, मैं आपको बता दूं, अपना जो डिफेंस का बजट है वो 9% इंक्रीज किया। मतलब आप समझिए रशिया की जो जीडीपी है उसका 9% जो बजट है वो आपका डिफेंस के ऊपर खर्च किया जाता है, विच इज ह्यूज। और साथ ही साथ आप देख सकते हो यहां पर ये अगर हो गया, मतलब यहां पर अगर एक्सपेंडिचर कम करने की बात हो रही है और पुतिन इस चीज को मानने के लिए रेडी हैं, डिस्कस करने के लिए रेडी हैं, तो कहीं ना कहीं एक और इशारा है कि यहां पर बहुत जल्द यूक्रेन और रशिया के बीच में ट्रूस हो सकता है, जो वॉर चल रही है उस पर पूर्ण विराम लग सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो देखिए अगेन यूरोप भी काफी खुश होगा, नेटो के जो अलाइज हैं वो भी इससे काफी खुश हो सकते हैं, क्योंकि उनको चिंता थी कि रशिया जिस प्रकार से अपना मिलिट्री माइट बढ़ाता जा रहा है और लगातार मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स, आर्म्स बिल्डअप कर रहा है, इससे पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। तो एक बहुत गुड न्यूज है आप कह सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यह है कि क्या चाइना एग्री होगा? देखिए चाइना ने तो क्लियर कट कह दिया है कि हम तो अपना एक्सपेंडिचर कम नहीं करेंगे। जी हां, आप देख सकते हो यहां पर चाइना की तरफ से जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन है लिन जियान, उनकी तरफ से बोला गया है कि देखिए जो हमारा बजट है ना, मतलब चाइना का जो बजट है वो लिमिटेड है। चाइनाज डिफेंस स्पेंडिंग इज लिमिटेड एंड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट इट्स सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इंटरेस्ट। तो ऐसा चाइना कह रहा है कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस स्पेंडिंग को कम नहीं कर सकते। अब भगवान जाने कि चाइना किससे प्रोटेक्ट करना चाहता है, चाइना को क्या खतरा है। आपको सब जानते हैं कि भारत के ऊपर अगर कोई पहला हमला करने वाला कोई देश है तो वो चाइना ही है।
तो आई डोंट नो चाइना किसको कह रहा है आखिरकार, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि हमारा जो बजट है, मतलब चाइना का जो मिलिट्री बजट है, इट इज जस्टिफाइड। और देखिए चाइना क्या कह रहा है, ये हम डोमेस्टिक और रीजनल सिक्योरिटी के नीड्स के लिए करते हैं, जो भी खर्चा करते हैं, और साथ ही साथ हम ग्लोबल पीस में, चाइना ये बात कह रहा है, हम ग्लोबल पीस में कंट्रीब्यूट करते हैं। फर्दर यहाँ पर जो स्पोक्स पर्सन है उनका कहना था कि चाइना अपहोल्ड्स सेल्फ डिफेंस स्ट्रैटेजी। मतलब हंसी आ रही थी जब वो बात कह रहे थे, और उनका यह भी कहना था कि हम किसी देश के साथ यहां पर आर्म्स रेस में नहीं लगते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, चाइना इस समय यूएस के साथ डायरेक्ट आर्म्स रेस में लगा हुआ है कि कब वो यूएस को यहां पर पिछाड़ दे। लगातार अलग अलग डेवलपमेंट्स करता ही रहता है, और इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा मैटर ऑफ कंसर्न है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी इस समय अगर आप चाइना का बजट देखोगे, ये दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट है यूएस के बाद। यूएस का सबसे ज्यादा है, नो डाउट, ह्यूज, मतलब आप समझिए 800 बिलियन डॉलर से ज्यादा इस समय यूएस का बजट है सालाना, और चाइना का बजट कम है उसके मुकाबले काफी, 236 बिलियन डॉलर, बट अगेन ह्यूज है। क्योंकि अगर आप भारत का देखोगे, क्योंकि अगर आप चाइना की बात करो तो भारत पड़ोसी देश है और हमारे साथ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो भारत का बजट तो हमारा इनका 1/3 है, ऑलमोस्ट आई थिंक शायद 78 बिलियन डॉलर के आसपास अगर आप देखोगे। तो यहां पर क्या है कि जो बीजिंग है, चाइना, वो लगातार साल दर साल अपना मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ा रहा है। स्पेशली शी जिनपिंग 2012-13 के बाद से जब से आए हैं, ये बढ़ता गया है, और 2024 में अकेले अगर आप देखोगे तो इनका डिफेंस एक्सपेंडिचर 7% से ज्यादा बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। और चाइना अपना मिलिट्री लगातार बढ़ाता जा रहा है, और उसका इकलौता जो मेन मकसद है इस समय वो यही है कि वर्ल्ड मिलिट्री सुपर पावर बने और यूएस को पीछे करे। तो क्वेश्चन अब यहां पर यही आता है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार क्या चाहते हैं। देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने इसी महीने के शुरुआत में कह दिया था कि मैं चाहता हूं कि सबसे पहली जो मेरी मुलाकात है, जो मीटिंग्स हैं, उसमें चाइना के प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट के साथ हो, और मैं उनसे डिस्कस करना चाहता हूं कि कैसे हम अपनी जो मिलिट्री की बजट है उसको आधा कर सकते हैं। देयर इज नो रीजन फॉर अस टू बी स्पेंडिंग ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हम तीनों देश मिलकर $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा खर्च करते हैं, ये कोई मतलब नहीं बनता, हम इसको कम कर सकते हैं, एंड आई थिंक वी विल बी एबल टू डू इट। तो देखिए यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, जो कि एक अगेन अच्छी चीज होगी अगर ऐसा हुआ तो। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हम बातचीत करके, रशिया और चाइना के साथ बातचीत करके, जो स्टॉक पाइल बढ़ाते जा रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स का, उसको हम कम कर सकते हैं। मतलब ट्रंप इस समय डी न्यूक्लियराइजेशन की बात कर रहे हैं, और यहां पर उनका कहना है कि देखिए ज्यादातर मैक्सिमम जो न्यूक्लियर वेपन्स है इस समय दुनिया भर में, वो यूएस, रशिया और चाइना के पास। और ये सही बात है, अगर आप लेटेस्ट आंकड़ा देखोगे तो इस समय रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, 4300 से ज्यादा, यूनाइटेड स्टेट्स सेकेंड नंबर पर 3700 से ज्यादा, चाइना का लगभग 500-600 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। जहां तक भारत का सवाल है, देखिए भारत और पाकिस्तान ऑलमोस्ट उतना ही है। अभी तक काफी लंबे समय से पाकिस्तान के पास ज्यादा रहता था थोड़ा सा, लेकिन इस बार भारत ने जो है अपना इंक्रीज कर लिया, और इसलिए भारत इस समय पाकिस्तान से आगे है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो चाइना है वो अपना न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पाइल लगातार बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि उसको हमसे मैच करना है, और कुछ साल के अंदर अंदर चाइना भी यहां पर बढ़ा लेगा। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम यहां पर जो डी न्यूक्लियराइजेशन है वो कर सकते हैं। तो फाइनली अब क्वेश्चन ये है कि पूरे दुनिया में मिलिट्री के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर किया जाता है। मैं आपको बता दूं, ये अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर पहुंच गया है, ह्यूज हो गया है, और लेटेस्ट आंकड़े के हिसाब से 2024 में अगर आप देखोगे जो टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर हुआ था, इट इज $2.4 ट्रिलियन। जस्ट इमेजिन, मतलब आप सोच के देखिए, अगर ये पैसा मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर ना करके बाकी किसी चीजों में किया जाता, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करने में किया जाता, गरीबी हटाने के लिए किया जाता, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जाता, कितना कुछ बदल सकता था। यहां पर जो मौतें हो रही हैं इतनी दुनिया भर में लगातार, कभी मिडिल ईस्ट में, कभी रशिया यूक्रेन वॉर, कहीं ना कहीं कुछ कुछ चलता रहता है, ये सब कितना कम हो जाती चीजें। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन यहां पर यही है कि यूएस, रशिया और चाइना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी डायनामिक्स से इस समय गुजर रहे हैं। आगे फ्यूचर में क्या होगा डिफेंस एक्सपेंडिचर को लेकर, स्पेंडिंग को लेकर, अभी कहना बहुत मुश्किल है। देखो अभी तो क्या है, प्रपोजल है, आप जस्ट इमेजिन करके देखिए, चाइना अपना एक्सपेंडिचर कम करने के लिए रेडी नहीं है, वो कम नहीं करेगा, ये साफ बात है। तो आपको लगता है कि यहां पर यूएस क्या पीछे रह जाएगा? क्या यूएस अपना कम कर देगा? उस केस में नहीं करेगा, क्योंकि इन तीनों देश को एक साथ एग्री करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चाइना पूरा खेल
खराब कर सकता है। देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है। बाकी आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत का जो डिफेंस बजट है इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, 28 फरवरी तक आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।